हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 100 मीटर दूरी तय करने में 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो पिंड पर बल होगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जब भी त्वरण एक समान त्वरण होता है, तो एक समान त्वरण की स्थिति में बच्चों गति की समीकरण 3 समीकरण होती है बच्चों। ये गति की समीकरण लागू की जा सकती है अगर इस स्थिति में त्वरण एक समान है। तो बच्चों, किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल बराबर होता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से द्रव्यमान गुणा त्वरण का। ये बताता है बच्चों द्वितीय नियम न्यूटन का। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं बच्चों पूछा क्या गया है। देखिए, द्रव्यमान है बच्चों 20 किलोग्राम, दूरी है बच्चों 100 मीटर, प्रारंभिक वेग है बच्चों u1 का मान है 20 मीटर प्रति सेकंड, या u का मान बोलो बच्चों u1, पिंड एक ही है तो u का मान है, v का मान है बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए वेग घट रहा है, तो जिसमें त्वरण होगा, ये त्वरण होगा मंदित प्रकार का, मतलब ये ऋणात्मक त्वरण होगा बच्चों। तो गति की तृतीय समीकरण का प्रयोग करके, गति की समीकरण का प्रयोग करके देखिए बच्चों, v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, तो यहाँ से त्वरण निकलेगा बच्चों v का वर्ग ऋण u का वर्ग बटे 2s। अब देखिए बच्चों, जैसा अपन जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से कुल बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बच्चों त्वरण का मान v का वर्ग ऋण u का वर्ग बटे 2s। तो बच्चों मान रखते हैं, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना है बच्चों 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। अंतिम वेग है बच्चों 5, प्रारंभिक वेग है 20 बटे 2 गुना दूरी है बच्चों 100, 100 ही दूरी है बच्चों, यस 100 मीटर। तो एक ही मात्रक में चल रहे हैं, कोई बदलने का यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा। अब देखिए बच्चों, ये बल आएगा ऋणात्मक में, तो बच्चों ये ऋणात्मक 33.5 न्यूटन का बच्चों ये बल होगा। यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। पूछा गया था कि पिंड पर लगने वाला बल ऋणात्मक 33.5, तीसरा विकल्प सही है। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।